नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संजय में आपका स्वागत है। लोहारीडीह कांड यानी कवर्धा में गृह मंत्री विजय शर्मा के क्षेत्र में हुए कांड का क्या हुआ? पूरे देश में छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वाला बलौदाबाजार हिंसा कांड का क्या हुआ? किस तरीके से निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हुई? किस तरीके से सत्ता का खेल चला? कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी भी हो गई, जमानत पर भी छूट गए। बलौदाबाजार हिंसा छत्तीसगढ़ के माथे पर एक दाग है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में सरकार के ढीले ढाले रवैये को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे। ये अलग बात है कि कांग्रेस इस डबल इंजन की सरकार को रबड़ स्टैम्प का सरकार मानती है, तो कई लोग लेड़गा भोकवा पता नहीं किस किस तमगे से नवाजते हैं। लेकिन इस कांड में जिसने एसपी कलेक्टर के दफ्तर फूंक दिए थे, 278 से अधिक गाड़ियां जलकर खाक हो गई थी। रजिस्ट्री दफ्तर को जिस ढंग से आग लगाई गई थी, जमीन अब भी लोग ढूंढ रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इस घटना को लेकर पहले तो सरकार का रवैया बेहद ढीला ढाला रहा, जहां तक कि एसपी कलेक्टर को भी तत्काल नहीं हटाया गया था। जब समाज का दबाव बढ़ा तब कहीं जाकर एसपी कलेक्टर बदले गए थे और एसआईटी का गठन कर दिया गया था। पूरा तात्विक सदस्य आयोग का भी गठन कर दिया गया था, जिसमें हाई कोर्ट के जज सीबी पीटर साहब थे। तो न्यायिक आयोग का भी गठन कर दिया गया था। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज वाजपेयी जी एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का भी गठन हुआ था। एसआईटी अभी जांच कर ही रही थी कि समाज ने साफ तौर पर कह दिया कि एसआईटी पर उन्हें भरोसा नहीं है, तो सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी गई थी। सीबीआई जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में पुरातात्विक आयोग ने क्या जांच की, कहना बड़ा मुश्किल है। साल बीतते जा रहा है। न्यायिक आयोग का तो ये आलम है कि 4 बार आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। चौथी बार जून 2025 में बढ़ाई गई थी और उसका समय अक्टूबर 2025 तक का था। अक्टूबर भी बीत गया, नवंबर में भी 10 दिन गुजर गए। न्यायिक आयोग का अभी तक कोई फैसला नहीं आया है या रिपोर्ट नहीं आई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या छत्तीसगढ़ की सरकार जो जांच की थी वह कहां है? उसने तो देवेंद्र यादव सहित 100 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी कर ली थी। कितने ही आरोप लगे थे इस सरकार पर, लेकिन जो खेल अब सुनाई दे रहा है, क्या न्यायिक आयोग का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया जाएगा? जबकि यह सर्वविदित है, सबको मालूम है कि डिले जस्टिस इज नॉट ए जस्टिस, यानी यदि विलंब से न्याय हो तो उस न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता। और ऐसे कितने ही मामले। तब इस बलौदाबाजार हिंसा को लेकर, सरकार के रवैये को लेकर, भले ही सरकार ने इसमें पानी फेरने की कोशिश की है या आग को बुझाने की कोशिश की है या समाज के का गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हुए मंत्रिमंडल में 2-2 मंत्री समाज के बना दिया, लेकिन यदि अब भी समाज को न्याय नहीं मिल रहा है, अब भी न्यायिक आयोग की रिपोर्ट नहीं आ रही है, तब सवाल यह है कि सत्ता कर क्या रही है? क्या न्यायिक आयोग को एक बार और समय दे दिया जाएगा? मामला बेहद गंभीर है और छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है। इस सरकार का तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि बेशर्मी इस कदर बढ़ी हुई है इस दौर में कि सत्ता को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता है कि लोग क्या कह रहे हैं।
क्योंकि सोशल मीडिया में यदि आप लोगों की राय देखने की कोशिश करेंगे तो चौंक जाएंगे। मुख्यमंत्री को क्या क्या नहीं कहते हैं तो ओपी चौधरी को क्या क्या नहीं कहते हैं। मंत्रिमंडल के कई सदस्य युवाओं के निशाने पर हैं। बिजली बिल हाफ योजना में कटौती करने को लेकर भी इस सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, तो भर्ती नहीं शुरू करने की वजह से भी तो इस सरकार पर जबरदस्त गुस्सा है। ऐसे में लोहारीडीह हो, सूरजपुर हो, बलौदा बाजार हिंसा हो या दूसरे ऐसे मामले जिसमें कानून व्यवस्था धरा का धरा रह गया था, और अब छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर जो बवाल मचा है, तो क्या इन तमाम घटनाक्रम के पीछे सरकार का ढीला ढाला रवैया है? क्या सरकार सचमुच फेल हो चुकी है? धन्यवाद।